चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री निवास, संत कबीर कुटीर और हरियाणा राजभवन में हरियाली तीज का पर्व पारंपरिक उल्लास, लोक गीतों और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ धूमधाम से मनाया गया। इन आयोजन में प्रदेश भर से महिलाएं पारंपरिक परिधानों में शामिल हुई और देखिए किस प्रकार से यहाँ पे खुशी से ये पूरा महोत्सव मनाया गया। यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए। आज हरियाली तीज का महापर्व का आयोजन संत कबीर कुटीर के अंदर मनाया जा रहा है। आज सभी सखियों से मिलकर, अपनी सारी सहेलियों से मिलकर दिल बड़ा आनंदित है और मैं आप सबका यहाँ आने पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे बीच पंजाब गवर्नर की धर्मपत्नी अनीता कटारिया जी, माननीय हरियाणा राज्यपाल उनकी श्रीमती सुमित्रा घोष जी, हमारी प्रदेश की अध्यक्षा डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, हमारे बहुत ही सम्मानित सीत पुनिया जी की वाइफ भी यहाँ पर आए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा में हम करते हैं। और सभी सम्मानित मेरी बहनें, सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, सभी विधायकों की धर्मपत्नियां, सभी सांसदों की धर्मपत्नियां, सभी राज्यसभा की उनकी धर्मपत्नियां और सभी जितनी भी मेरी सखी यहाँ पर आई है, मैं सबको हरियाली तीज की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज हरियाली तीज का पर्व जो अपने आप में हरियाणा के अंदर एक अनोखी परंपरा, जो हर वर्ष हम संत कबीर कुटीर के अंदर ये पर्व मनाते हैं। और जिस तरीके से इस त्योहार की खूबसूरती है कि जब हमारे हरियाणा के अंदर शादी होती है, पहली तीज बेटियां अपने मायके में मनाती हैं और गोथड़ी उनके ससुराल से आती है। और नहीं तो अक्सर ऐसा होता था कि गोथड़ी भाई बहनों के बीच लेके जाता है। इसलिए इसका महत्व विशेष है। और जिस तरीके से चारों ओर हरियाली है, प्रकृति अपने बहुत सुंदर रूप में है, वातावरण के लोक गीतों की मिठास, झूलों की उमंग और हमारी बहन बेटियों का उत्साह का सुंदर झलक यहाँ देखने के लिए मिल रही है। तीज हमारे लिए केवल एक त्योहार नहीं है, यह हमारी संस्कृति को, हमारी परंपरा को, हमारी लोक विरासत को और हमारी सामाजिक एकता का उत्साह है। ये एक उमंग का पर्व हम लोग यहाँ मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। जिस तरीके से सावन आता है और हमारे हरियाणा के अंदर हर डाल के ऊपर झूले ढल जाते हैं, और इसी तरीके से बहन बेटियां रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर, हाथों में मेहंदी लगाकर ये पर्व मनाती हैं और ये रिश्तों में मिठास भरने का एक पर्व है जो सावन की खुशी दुगनी करता है और जिसको बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हम लोग मनाते हैं। और जितनी भी मेरी बहनें यहाँ पर आई है, सभी को मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी।
आज मेरे लिए ये बहुत ही खुशी का दिन भी है, गर्व का दिन भी है कि आज सभी बहनें हरियाली तीज उत्सव के इस अवसर पर संत कबीर कुटीर में आप यहाँ पधारे हैं। मैं आप सबका यहाँ पधारने पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम की आयोजिका श्रीमती सोमन सैनी जी, हमारी लेडी गवर्नर पंजाब श्रीमती अनीता कटारिया जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की माननीय अध्यक्षा श्रीमती अर्चना गुप्ता जी, हमारे संगठन के महामंत्री फणींद्र नाथ शर्मा जी, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार श्रीमती श्रुति चौधरी जी, हमारे सतीश पूनिया जी की धर्मपत्नी प्रभारी हरियाणा प्रदेश श्रीमती मोहनी पूनिया जी, हमारे कुमारी ज्योति रूपा जी और उपस्थित सभी बहनें, आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का यह पर्व, ये पावन अवसर, ये केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति का, ये परंपरा, नारी शक्ति और प्रकृति के प्रेम का ये जीवंत उत्सव है। मुझे खुशी है कि आज सावन की हरियाली, झूलों की मधुर झनकार और लोक गीतों की ये मिठास और मेहंदी की सुगंध हमें ये संदेश देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, आशा और उल्लास का दीपक कभी बुझना नहीं चाहिए। तीज हमें मां पार्वती के उस अद्भुत तप, धैर्य और अटूट संकल्प की भी याद दिलाता है, जिसके बल पर उन्होंने भगवान शिव को अपने जीवन साथी के रूप में प्राप्त किया है। यह पर्व हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम, समर्पण, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय हर कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकता है। आज तीज केवल ये सावन की खुशियों की हरियाली और खुशियों का पर्व ही नहीं, इसके पीछे माता पार्वती की तपस्या, उनका अटूट संकल्प की प्रेरणा गाथा भी है। धार्मिक मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी, लेकिन तीज केवल संकल्प और साधना का पर्व नहीं है, यह प्रेम, प्रकृति, परिवार के प्रति हमारी कृतज्ञता का ये पर्व भी है। आदरणीय बहनों, हमारे यहां कहा जाता है कि तीज आई और बो गई बीज, तीज आई बो गई बीज। सावन की हरियाली हमें प्रकृति से ये जुड़ने का संदेश भी देती है
जिस तरह धरती एक बीज को सींचकर जीवन देती है, उसी तरह मां अपने संस्कारों से परिवार और समाज के भविष्य को भी सींचती है। शायद यही कारण है कि तीज के उत्सव में हरियाली के साथ साथ ममता, स्नेह और संस्कारी के रंग भी इसमें दिखाई देते हैं। मेरी सबसे बड़ी शक्ति, मुझे खुशी है कि आप सब बहनों का आशीर्वाद है, और मेरी सबसे बड़ी जिम्मेवारी आपके जीवन को सम्मान, सुरक्षा और अवसरों से भरना है। बहनों, यह केवल हमारी कल्पना की तस्वीर नहीं है, यह बदलते हुए हरियाणा की हकीकत भी है। इस बदलाव की शुरुआत समाज की सोच बदलने से हुई है। मुझे खुशी है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत की इसी धरती से, उस ऐतिहासिक भूमि से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संकल्प भी दिया था। हरियाणा ने न केवल इस संकल्प को सरकारी अभियान नहीं रहने दिया, बल्कि जन आंदोलन इसे बनाया है। मुझे ये भी खुशी है कि पिछले दिनों हम सब देखते हैं कि हमारी बेटियां किस प्रकार से देश का सम्मान भी ऊंचा कर रही हैं। इसी का उदाहरण हमें देखने को भी मिल रहा है कि ग्लासगो में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में हमारी बेटियों ने अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। भारत के पदक विजेताओं में हरियाणा की बेटियों ने शानदार योगदान दिया है, जिसमें कई स्वर्ण पदक बेटियां जीत करके आई हैं। लेकिन बेटी की उड़ान केवल पदक जीतने तक सीमित नहीं है। उसकी असली उड़ान तब है जब वह अपने पैरों पर खड़ी हो और अपने फैसले खुद ले। मुझे ये भी खुशी है कि आर्थिक स्वावलंबन के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा भी आज जरूरी है, और इसलिए हमने अपने संकल्प पत्र में जो बात कही थी, उस बात को भी सरकार निरंतर आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हमने बहनों को, महिलाओं को 2100 रुपया देने की बात कही थी। मुझे खुशी है कि हमने उसको लागू करने का काम किया है। मात्र 18 महीने में लगभग 1650 करोड़ से ज्यादा उनके खाते में पैसा जमा कराने का काम किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने महिलाओं को जिनकी पारिवारिक इनकम 1,80,000 रुपये है, 500 रुपये का गैस का सिलेंडर पहुंचाने की बात कही थी, हमने उसको भी लागू किया है। आज बहनों की रसोई में 500 रुपये का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। मैं यही कहूंगा कि तीज की पींग जितनी ऊंची जाए, हमारी बेटियों के सपने उससे ज्यादा ऊंचे जाएं। मेहंदी का रंग जितना गहरा है, हमारे रिश्तों का विश्वास उससे भी गहरा हो। सावन की धरती जितनी हरी हो, हमारे हरियाणा की खुशहाली उससे अधिक हरी भरी हो। इसी विश्वास के साथ आप सभी बहनों को मैं तीज की
एक बार फिर हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप सब यहां पधारी हैं, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद भी करता हूं और सभी बहनों से आग्रह करूंगा, क्योंकि गोथली की व्यवस्था यहां की गई है, वो अवश्य लेकर के जाएं और भोजन की व्यवस्था भी यहां आपके द्वारा ही की गई है। भोजन भी हम करके जाएंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई, तीज महापर्व की शुभकामनाएं। आपके माध्यम से आज मैं पूरे हरियाणा प्रदेश की बहनों को तीज महापर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं सब